गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न पत्र दिख रहा है उसको सॉल्व किया जाए। ये कक्षा 11 सामान्य हिंदी का पेपर है। जो बच्चे परीक्षा दे करके आए हैं या फिर जिन बच्चों के पेपर अर्धवार्षिक के होने के बाकी हैं उनके लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को हम आपके सामने ही हल करेंगे। आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किस यात्रा व्रत की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा की गई है? पृथ्वी की परिक्रमा, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा 2 बार छप गई थी, इसीलिए एक ऑप्शन करा दिया गया मेरी तिब्बत यात्रा। अप्रवासी की यात्राएं, तो आपका ऑप्शन होगा सरयू पार की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्यादान रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। प्रेरणा कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। छार छार नहीं है, क्षीर है। क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? उपयुक्त कथन या किसका है? ये उपयुक्त कथन है नायक का, अर्थात बुद्धगुप्त का। किसका? बुद्धगुप्त का। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। सबरपा आदिकाल के किस साहित्य के कवि हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो राइट आंसर होगा भक्तिकाल। कबीरदास जी का जन्म सन है 1396 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1518 ईस्वी। तो 1398 ईस्वी। और मृत्यु कब है? मृत्यु है 1518 ईस्वी। महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है साहित्य लहरी, भारत भारती, उद्धव शतक, गंगा लहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य लहरी। हनुमान बाहु के रचनाकार हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय उसकी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उनके साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर है महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अति सतनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर के ही समान आकाश में देखिए अब वह अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो ये लेसन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अथवा में भी है। अथवा में देखिए, ये आपके स्क्रीन पर रहा। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वास अनुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज जैसे थे वैसे हैं। समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा ना बुला सके। यहाँ से देखिए लिखा है ईश्वरीय भाषा शब्द और भाषा का विषय नहीं है। तो ये लेसन आपके आचरण की सभ्यता से है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओधो जोग जोग हम नहीं, अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मोदन नयन कहते हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मत कर हम ते सुनी न जाही। तो ये लिया गया है सूरदास जी का भ्रमर गीत से। वो कवि कौन है? सूरदास जी हैं। नेक्स्ट देखिए अथवा में नेक्स्ट देखिए। सगुन खीर अवगुण जलदाता, मिलई रचई प्रपंच विधाता, भरत हंस सर्ववंश तरागा, जन्म के गुण दोष विभागा। तो ये आपका है भरत महिमा से, और इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हमने आपको बहुत बार पढ़ाया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और वो आपके क्वेश्चन आए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो मैंने कहा था बिल्कुल 101% तुलसीदास आएंगे, तुलसीदास आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का उद्देश्य लिखो। अधिकतम सदसीमा 80 होनी चाहिए। अथवा बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखो। और मैंने बहुत बार आपको कहानी सुनाई भी है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत खंड से बनेंगे 14 अंकों के। हम कह रहे थे 14 अंकों के प्रश्न बनेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जिन्होंने संदर्भ और अनुवाद की हेडिंग बनाई है उनका बिल्कुल सही होगा। आइए पढ़ते हैं कहाँ से लिया गया है। पुरावत्स नाम एकम समृद्धम राज्यमासीत, अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः अति दूरी वर्तते, अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयन वीरः अप्रतिम सुंदर ललित कला अभिज्ञश्चासीत, यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे। आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा, ये प्रयाग से लिया गया है। अथवा दूसरा देखिए। भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत, श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उपनाम चंद्रशेखर। तो कहाँ से लिया गया है? ये भी प्रयाग से लिया गया है, और ये लास्ट पैराग्राफ से लिया गया है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। विश्वानि देव सवितुर्द्रुतानि परासो यद भद्रम तन्न आसो। ये वंदना से लिया गया है, पाठ नंबर 1 से संस्कृत। कितना आसान दे दिया 7 अंकों में। और देखिए दूसरा देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धिताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। ये आपका सदाचारोपदेशा से दे दिया है, सबसे लास्ट श्लोक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए व वाक्य प्रयोग कीजिए। गागर में सागर भरना अर्थात बहुत बड़ी बातों को कम बातों में कह देना। आंखों पर पर्दा पड़ना। और नेक्स्ट देखिए, अर्थात धोखा देना या भ्रम हो जाना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अर्थात अपने अपने से ही मतलब। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये हमने आपको पढ़ाया भी था, अर्थात किसी और कार्य के लिए आए थे और कोई और कार्य करने लगे। पठित और अपठित आप स्वयं से करेंगे। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तरंग और तुरंग का अर्थ क्या होगा? मन की लहर और शीघ्र, लहर और घोड़ा, तेज आवाज़ और धीमी आवाज़, और ध्वनि और घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहर और घोड़ा। नेक्स्ट देखिए, उत्तल और उत्पल का अर्थ क्या होगा? तो नेक्स्ट में देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्पन्न और ऊपर, ऊपर और नीचे, ओला और कमल, समाप्त और प्रारंभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओला और कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अली, अली मतलब होता है भंवरा और अली मतलब होता है सखी। अच्छा, मित्र, मित्र कहते हैं सखा को भी, दोस्त को भी, और मित्र कहते हैं भाई को भी। नेक्स्ट देखिए, एक ही करना था, मैंने 2 बता दिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। जो अधिक बोलता हो, वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, अधिवक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, अनुभवी, अनुमानित, अनुभवयुक्त। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुभव युक्त। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का शुद्ध करके आपको लिखना है 2 वाक्यों को। गुड़ का स्वाद मधुर और मीठा है। मोहन की चिट्ठी लिखी, तो मोहन की चिट्ठी नहीं, मोहन ने चिट्ठी लिखी। इस सरोवर में अनेकों कमल हैं, तो अनेकों कमल नहीं, अनेक कमल खिले हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, तो ये आशीर्वाद गलत लिखा है। जो ये आशीर्वाद ऐसे लिखा होना चाहिए, वाह पर रा लगना चाहिए, वाह पर रा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ लगा है? ये आपके शाह पर लगा है, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार अथवा विरस की परिभाषा, उदाहरण व स्पष्टीकरण सहित लिखना है, आपको पढ़ाया जा चुका है। श्लेष अथवा रूपक, दोनों में से कोई एक अलंकार की परिभाषा, उसी प्रकार रस की भी करनी थी। चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण, उदाहरण सहित लिखना था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा दोहा लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 14 ही क्वेश्चन आते हैं। अपने निकटस्थ इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता पद के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। मैंने आपको पढ़ाया था। पुस्तकालय में पुस्तकें मंगवाने हेतु अथवा दोनों में से कोई एक करनी है। नेक्स्ट देखिए, निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भ्रष्टाचार कारण व निवारण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नई शिक्षा नीति के गुण एवं दोष, देश की प्रगति में युवा शक्ति की भूमिका। सब कुछ पढ़ाया हुआ था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आप कहाँ से हैं। और फिर उसके बाद में मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। नंबर आप काउंट करते रहना, और किसके कितने नंबर आए हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।